गुरु भक्ति योग। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर हैं, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु हैं। हे भगवान, मैं आपके आश्रय में आया हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे जन्म मृत्यु के सागर से बचाओ। ऐसा कहकर शिष्य को अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। निरपेक्ष भक्ति भाव पूर्वक जो गुरु के चरणों की पूजा करता है, उसे सीधी गुरु कृपा प्राप्त होती है। आचार्य से प्राप्त की हुई तथा सेवा से तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान रूप तलवार एवं ध्यान की सहायता से शिष्य मन वचन प्राण और देह के अहंकार को काट देता है तथा सब राग द्वेष से मुक्त होकर इस संसार में स्वेच्छापूर्वक विहार करता है। साक्षात्कार किए हुए महापुरुष स्वयं शिष्य को उस अवस्था में पहुंचा देते हैं जहां वे स्वयं स्थित होते हैं। वाद विवाद, बुद्धि गहन अभ्यास, दान या तप से ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता। गुरु की कृपा से, गुरु के वचनों का पालन करने से, गुरु में अनन्य निष्ठा रखने से साक्षात्कार का मार्ग सरल हो जाता है। महापुरुष के वचन अकाट्य होते हैं, वह जड़ वस्तुओं पर भी काम करते हैं, तो चेतन साधक यदि उनकी बातों को पकड़ ले तो उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं है। नाथ संप्रदाय में श्री अमरनाथ जी एक सिद्ध योगी हो गए। एक बार उन्होंने शिष्यों सहित सिरमौर राज्य के नाहन शहर के बाहर डेरा डाला। बाबा जी ने अपने शिष्य आंतवर नाथ से कहा, बेटे शहर से भिक्षा ले आओ। हाँ, राज भंडार से आम का अचार जरूर लाना। भिक्षा एकत्र करके शिष्य राज भंडारी से अचार लेने गया। उन दिनों नाहन में आम नहीं होते थे, राजा रईस लोग बाहर से मंगवाते थे। फिर भी राजा की आज्ञा से भंडारी ने उन्हें अचार दे दिया। यह क्रम 3 दिन तक चला, किंतु चौथे दिन अचार मांगने पर राजा ने गुस्से से कहा, क्या रोज रोज अचार मांगने चला आता है? तेरे गुरु का नाम क्या है? शिष्य बोला, मेरे गुरुदेव बाबा अमरनाथ जी हैं। राजा जोर से हंसा और बोला, गुरुजी आमनाथ हैं। शिष्य बोला, मेरे गुरुजी बाबा आमनाथ जी हैं। राजा जोर से हंसा और बोला, गुरुजी आमनाथ हैं और चेला जी आम के अचार के लिए तरसते फिरते हैं। अगर अचार खाने का इतना ही शौक है तो तुम्हारे गुरु आम के पेड़ क्यों नहीं लगा लेते? शिष्य ने खाली हाथ लौटकर गुरु जी को सारी घटना कह सुनाई। अमरनाथ जी पर उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वे मान अपमान सुख दुख से पार थे। वे अपनी मौज में रहे, परंतु संत का अनादर करने पर प्रकृति सजा देती है, और राजा ने 3 दिन तक संत सेवा की थी, तो उसका पतन संत कैसे होने देंगे? अतः उन्होंने उसी शाम संध्या वंदन के बाद पास के मैदान में संकल्प करके जल छिड़क दिया। जहाँ भी जल की बूंदें पड़ी, वहाँ फले फूले आम के पेड़ तैयार हो गए।
सुबह राजा घूमने निकला तो वीरान मैदान की जगह सुंदर सुहावने फलों से लदा आम्र निकुंज देखकर आश्चर्य में पड़ गया। योगेश्वर आमनाथ का यह अलौकिक सामर्थ्य देखकर उसे उनके प्रति किए अपने अपराध की याद आई और पश्चाताप से उसका हृदय जलने लगा। वह दौड़ा दौड़ा संत चरणों में पहुंचा और अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगा। आमनाथ जी ने राजा को क्षमा कर दिया और उन पेड़ों को कभी ठेके पर न देने की आज्ञा दी। परंतु राज्य की बागडोर दूसरे राजा के हाथ में आते ही उसने आम के पेड़ ठेके पर देना शुरू किया। ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुषों के वचन अकाट्य होते हैं। उनकी अवहेलना का दुष्परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है, और हुआ भी ऐसा ही। उन आम के पेड़ों में फल लगना हमेशा के लिए बंद हो गया। ऐसे ही एक घटना अहमदाबाद वाटिका की है। पूज्य बापू जी एक बार भ्रमण करने के लिए निकले। एक नारियल का वृक्ष था। पूज्य श्री उसकी तरफ देखते हुए पूछे कि इसमें फल आता है? व्यवस्थापक भाई ने कहा कि नहीं बापूजी, कई वर्ष हो गए इसमें फल नहीं आते। बापूजी ने उस वृक्ष को बोलने के लिए उन्हें कुछ कहा और बोला उसके पास जाके तो बोल के आ। वह संचालक भाई उस वृक्ष के पास गए और जो गुरुदेव ने कहा था वह बोला। 7-8 माह के बाद ही फलों का सीजन आने पर उसमें भी फल लग गए थे। तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के वचन जड़ वस्तुओं पर भी काम करते हैं। चेतन मनुष्य को स्वातंत्र दिया है ईश्वर ने, इसलिए महापुरुष और भगवान इनसे उनको ज्ञान देकर परिवर्तन करने के लिए प्रयास करते हैं। साधक शिष्य को चाहिए कि महापुरुषों के वचनों को, गुरु के वचनों को पकड़ के अपने मोक्ष की यात्रा शीघ्र कर ले।